जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू राकेश वर्मा जीके स्टडी। आज हम एसएससी द्वारा बार बार पूछे जाने वाले 500 क्वेश्चंस को देखेंगे। ऐसे 50-50 क्वेश्चंस के मैंने 10 सेट्स बनाए हैं। सभी प्रैक्टिस सेट आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा मनोबल बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा त्यौहार सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? तो वो छठ पर्व, जो सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। छठ पर्व बिहार में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान शिव की सदाशिव मूर्ति डैश की गुफाओं में पाई जाती है? तो भगवान शिव की सदाशिव मूर्ति एलिफेंटा की गुफाओं में पाई जाती है। और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? जो महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? तो आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? तो वो कहा गया है दंड प्रक्रिया संहिता में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध किस्म की कॉफ़ी है जो यमन से भारत लाई गई थी? वो अरेबिका है, जो यमन से भारत लाई गई है। अरेबिका क्या है? एक प्रसिद्ध कॉफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किनके द्वारा हस्तलिखित है? तो भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी संक्रमण कहाँ मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो कावेरी संक्रमण कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है, यह मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी महान भारतीय रेगिस्तान के डैश में स्थित है? तो सिंधु नदी महान भारतीय रेगिस्तान के पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है? तो महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष आम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन काकोरी ट्रेन डकैती के मामले में आरोपी नहीं थे? तो भगत सिंह काकोरी ट्रेन डकैती के मामले में आरोपी नहीं थे। बाकी के तीन, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ा, राम प्रसाद बिस्मिल, ये तीनों काकोरी ट्रेन डकैती के आरोपी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुका वेटलैंड रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका वेटलैंड रामसर साइट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की ठोस परत में धातुओं की प्रचुरता की दृष्टि से लोहा किस स्थान पे आता है? तो वो दूसरे स्थान पे आता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण है? तो वो है महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1526 में डैश ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? तो वो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? तो अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को फौजदार कहा जाता था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। बाकी चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। और बड़ा इमाम बाड़ा ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी मेला किस महीने में मनाया जाता है? तो नंदा देवी मेला सितंबर महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई? नमामि गंगे योजना 2014 में शुरू की गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशई कहाँ का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो दशई नेपाल का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण त्यौहार है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? तो नर्मदा नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। बाकी तीनों नदियाँ गंडक, घाघरा और कोसी, ये तीनों नदियाँ नेपाल हिमालय से निकलती हैं और ये तीनों नदियाँ बिहार की नदियाँ हैं। कहाँ की नदियाँ हैं? बिहार की नदियाँ हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1935 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये कई बार पूछा जा चुका है, SSC बार बार इस क्वेश्चन को उठा लेती है, ये आपको ध्यान ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता में पहला संशोधन किस बार हुआ था? नागरिकता में पहला संशोधन 1986 में हुआ था। नागरिकता अधिनियम कब आया था? तो वो 1955 में आया था। और पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में नागरिकता में संशोधन कब हुआ है? तो हाल ही में नागरिकता में संशोधन कब हुआ है? वो हुआ है 2019 में। कब हुआ है दोस्तों? वो हुआ है 2019 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है? वो है भाग 11, जो संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र हैं और भाग 5 में संघ से संबंधित है, यानी कि यूनियन से संबंधित है। भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? तो मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1556 ईस्वी में। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? वो थे आत्माराम पांडुरंग, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे 500 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट हैं 50-50 क्वेश्चन करके, वो मैं इसी भी चैनल पे अपलोड करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।